नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। दोस्तों, पी चिदम्बरम को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है और इसी मामले में एक सुनवाई के दौरान दो ऐसे लोगों का जिक्र आया जिनके नाम के बारे में आपने शायद पहले सुना हो। जी हाँ, पहला नाम रंगा और दूसरा नाम बिल्ला। हो सकता है कि आपको लगे कि नाम काल्पनिक हैं, क्योंकि भारतीय राजनीति में इनका जिक्र आमतौर पर होता रहता है। हाल ही में कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने मोदी और अमित शाह को रंगा बिल्ला की जोड़ी कहा था, जिस पर काफी विवाद हुआ था। जबकि कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में चिदम्बरम की सुनवाई के दौरान कहा था कि चिदम्बरम कोई रंगा बिल्ला है जो उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। तो दोस्तों, आपको बता दें कि रंगा बिल्ला कोई काल्पनिक किरदार नहीं है, बल्कि ये भारत के कुख्यात अपराधियों में से एक हैं। इनका गुनाह इतना बड़ा था कि उससे पूरा देश हिल गया था, बल्कि विदेशों में भी उनके अपराध की चर्चा हुई थी। आपको बताते हैं कि आखिर रंगा बिल्ला ने ऐसा किया क्या था। दरअसल दोस्तों, मामला है 1978 के एक अपहरण और हत्या का। रंगा और बिल्ला ने 1978 में नेवी के एक अधिकारी मदन चोपड़ा के बच्चे गीता और संजय चोपड़ा का अपहरण किया था। बाद में इन दोनों भाई बहन की उसने हत्या कर दी थी। रंगा का असली नाम कुलजीत सिंह और बिल्ला का असली नाम जसबीर सिंह था। 1978 का गीता और संजय चोपड़ा अपहरण और हत्याकांड ने दिल्ली सहित देश को हिलाकर रख दिया था। इस घटना की चर्चा विदेशों तक में हुई, तब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हुआ करते थे। जैसे ही यह घटना उनकी जानकारी में आई, उन्होंने खुद जांच और कार्रवाई का आदेश दिया। उस समय उनकी सरकार ने जिस तरह से इस मामले को हैंडल किया, उससे उनकी सरकार की काफी आलोचना हुई थी। आलम यह रहा था कि इसके बाद हुए चुनाव में पार्टी को हार का सामना भी करना पड़ा। जिस समय रंगा और बिल्ला ने गीता और संजय को मारा था, उस समय उनकी उम्र बेहद कम थी। गीता महज 16.5 साल की, जबकि संजय की उम्र 14 साल थी। रंगा बिल्ला ने नेवी अधिकारी मदन मोहन चोपड़ा के दोनों बच्चों को, गीता और संजय चोपड़ा को 26 अगस्त 1978 को फिरौती के लिए अपहरण किया था। लेकिन जब रंगा और बिल्ला को पता चला कि बच्चों के पिता नेवी के अधिकारी हैं, तो इन्होंने इन दोनों बच्चों को मार दिया। कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि गीता के साथ रंगा और बिल्ला ने रेप तक किया था। हालांकि आधिकारिक रिपोर्ट्स में इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है। अपहरण के 2 दिन बाद यानी कि 28 अगस्त 1978 को दोनों बच्चों के शव बरामद हो गए थे। केस जब मीडिया में आ गया तो दिल्ली पुलिस को तेजी से जांच करनी पड़ी। पूरे देश में रंगा और बिल्ला की फोटो जारी कर दी गई और इसके तकरीबन 10 दिन बाद यानी कि 8 सितंबर 1978 को रंगा बिल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी भी काफी फिल्मी रही। दोनों को आगरा में उस समय गिरफ्तार किया गया जब वो दोनों कालका मेल के उस डिब्बे में चढ़ गए जो सैनिकों के लिए रिजर्व था। एक सैनिक ने अखबार में छपी उनकी फोटो के आधार पर उनकी पहचान कर ली और वो पकड़े गए। इसके बाद तकरीबन 4 साल तक सुनवाई चली और 1982 में रंगा बिल्ला को फांसी दे दी गई। नेवी अफसर के दोनों बच्चों के नाम पर बाद में वीरता पुरस्कार तक शुरू किया गया, जो हर साल दिया जाता है। तो ये थे इतिहास के पन्नों से कि कौन थे रंगा और बिल्ला, और जब अगली बार आप इन दोनों का जिक्र सुनेंगे तो आपको यकीनन ये कहानी भी याद आएगी। बहरहाल, आपकी क्या राय है, नीचे जाकर अपनी बात कमेंट सेक्शन में लिखें। कोई सजेशन हो वो आप ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। इसके अलावा कोई और रिपोर्ट जो आप जानना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ।